हेलो स्टूडेंट, कल अगर हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो ये बिल्कुल आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो ये जो मॉडल पेपर है बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। अगर ये मॉडल पेपर लगा लेते हो तो हिंदी में बिल्कुल 70 नंबर बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो। अगर ये पेपर लगा ले तो 90% आपका यहीं से तैयार होने वाला है। बिल्कुल भी आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये मॉडल पेपर है जो बहुत ही वायरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड से ये जारी किया हुआ है मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। अगर ये लगा ले तो 3 घंटे का मॉडल पेपर है। देखो कितना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर ये लगा ले तो सच में कह रहा हूँ 90% आपका पेपर यहीं से तैयार होने वाला है। कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। पूरी चीज़ बताने वाला किस तरीके के पेपर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें रिपीट होगी, पूरी चीज़ बताने वाला। यहाँ पर देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो 801 HA है। 100% आपको कल ये देखने को मिलेगा। इसमें से 90% यही से बिल्कुल तैयार होने वाला है। कुछ भी आपको छोड़ कर नहीं जाना है। यहाँ पर जो कितना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है एक बार जरूर ये लगा लो कल आपको पेपर देने से पहले। तो यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट का पेपर, 3 घंटा 15 मिनट पेपर होता है। 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है, कॉपी भरने के लिए होता है, और 3 घंटे का पेपर होता है। इसके लिए 20 नंबर जो MCQ क्वेश्चन आता है, जो ये 20 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर लगा ले तो 10 क्वेश्चन मेन यहीं से फंसने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो इसके जो 20 जो भविष्य प्रश्न है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लेते कौन सा 20 जो MCQ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये मॉडल पेपर यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे शीट पे आप भरना है। ये पूरी चीज़ आपको डिटेल भरी हुई मिलेगी, बस आपको यहाँ पे उत्तर भरना होगा। तो यहाँ पे देख लेते किस तरीके से आपको पूरा भरना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है 20 नंबर MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखा। 20 नंबर क्वेश्चन तो जरूर लगा लेना, क्योंकि यही 20 क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। क्या कह रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। युग पूछा जा रहा है कौन सा युग के लेखक है, तो याद रखना भारतीय युग के नहीं है, शुक्लियोत्तर युग की भी नहीं है। बहुत अच्छे लगा देते हैं जो गुलाब राय शुक्लियोत्तर युग लगा के आते हैं, बट याद रखना आपको द्विवेदी युग के, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो, तो आपका बी ऑप्शन इसमें भर देना। आपको चुप्पे से यहाँ पे बी ऑप्शन भर देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, चिंतामणि किस विधा की रचना। क्या कह रहा है, चिंतामणि किस विधा, मतलब विधा बताने की कहानी है, कविता है या फिर निबंध है। मतलब चिंतामणि किसकी लेखक है, जो रचना तो पता ही होगा किसका रचना है। और जो ये विधा पूछा जा रहा है तो विधा याद रखना बिल्कुल ये निबंध विधा की रचना है। किसकी, निबंध विधा की रचना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ भर देना है, ठीक है ना। इस तरीके आपको पूरा भरना है, ठीक है ना। और इसके बाद देख लेते हैं क्या है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कह रहा है, गबन किसकी रचना है। क्या कह रहा है, गबन किसकी रचना है, गबन गोदान हो गया, ये सब किसकी रचना है, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि देखो कल पेपर है, बहुत टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए इसको तुरंत घोल कर पी लो, समझोगे, ठीक है। इसको घोल कर पी लो। 20 नंबर आपको यहाँ से तैयार करने वाले हो और 70 नंबर पेपर पूरा यहाँ से तैयार होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय करके यहाँ पढ़ो, क्योंकि कल टाइम बहुत कम बचा है, तो बिल्कुल इंजॉय कर पढ़ो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर कह रहा है कि शुक्लयोत्तर युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, कौन से साल तक चला था यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखना कि 1936 से लेकर 1943 तक नहीं है, 1919 से लेकर 1938 तक। याद रखना बिल्कुल, यार ऑप्शन बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका ऑप्शन जो नहीं फंसता, मान लो कि आपका ऑप्शन जो है नहीं आ रहा है, अगर तुक्का मानना चाहते हो तो बी ऑप्शन तुक्का मानना। क्या मानोगे, बी ऑप्शन तुक्का मान लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बी ऑप्शन या सी वाला बी ऑप्शन राइट है, इस तरीके से यहाँ पर मारना, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जितने ये रचना है ना सब आपके चैप्टर से ही लिया गया, बस चैप्टर के याद कर लो, आपके यहाँ से फंस जाएगा। ये देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। यहाँ विधा यहाँ पूछा जाए जीवनी विधा की रचना है या फिर आत्मकथा विधा की रचना है या फिर यहाँ पर रेखा चित्र की है। तो आप बताना कौन सी, यहाँ पे याद रखना बिल्कुल नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री प्रवास। ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। 2023 में 2024 में हर साल ये आया क्वेश्चन। कह रहा है प्री प्रवास किस युग की रचना है। किस युग पूछा जा रहा है, भारतीय युग है या फिर द्विवेदी युग है या फिर प्रगतिवादी युग है या फिर छायावादी युग का है। तो याद रखना द्विवेदी युग का, ठीक है ना। देखो 20 क्वेश्चन है ना, यही मेन होता है। अगर 20 क्वेश्चन निकाल लेगा ना तो आप तो भाई 50 नंबर क्वेश्चन तो बना के भी लिख सकते हो, उसमें नंबर मिल जाते हैं। बट यहाँ गलत तो गलत, सही तो सही, इसलिए क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। यही क्वेश्चन आपके फंसने वाला है, तो ये द्विवेदी युग बिल्कुल राइट होगा। और सातवां क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या, देखो मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो बताओ हरिवोध की है या फिर सुमित्रानंद पन्त की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर ये फिर तीसरा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन के पिता है हरिवंश राय बच्चन, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, बताओ कितना सिंपल है ये। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत ही सिंपल। ये हर सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये आठवां क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। आठवें का जो है बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हमने कहा था ना जो मान लो टुक्का जो ना है तो उसको बी और ऑप्शन टिक कर देना या फिर ए वाला, ठीक है। इस तरीके करना, पूरी आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो 8 क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देख लेते एक बार। और अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ। आधुनिक काल
कब से कब तक चला, मतलब आधुनिक काल जो कब से कब तक चलता है। आधुनिक मतलब क्या होता है, अभी जो चल रहा है ना वही आधुनिक होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर सन 1843 से अब तक। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये आधुनिक युग जो अभी तक चल रहा है ना, अब तक चली तो रहा है, ये आधुनिक युग है बस। अब 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मतीराम किस युग के कवि है। मतीराम जो है किस युग के कवि ये बताना है। बहुत बच्चे लगाते हैं आदिकाल का, बट गलत है। ये मतीराम जो है याद रखना बिल्कुल रीतिकाल के ये लेखक हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखना यहाँ पर ये तीसरा 11 क्वेश्चन है। यहाँ व्याकरण स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, व्याकरण, ठीक है ना। ये 10 नंबर का होता है, 10 नंबर गद्य पद होता है। यहाँ बहुत ही सिंपल यहाँ व्याकरण क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल यहाँ 10 में 10 उड़ा के ले जाने वाले। यहाँ पे देख लो, जितने क्वेश्चन कर पाए हो कमेंट जरूर बताना कितने इसमें से क्वेश्चन कर पाए हो, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन यहाँ पे ये कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। भाई सबको पता है हास्य का मतलब क्या होता है, हंसी, तो मतलब हास होगा, बिल्कुल BC और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कितना सिंपल है। अब देखो 12 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रकाश, ठीक है। इसमें कौन सा कह रहा है कि अलंकार है, बताओ। उपमा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है या फिर हाँ तो मिल गया, देखो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, बताओ। रोला में कितने चरण होते हैं, सबको पता है 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं, ठीक है। सोरठा हो गया, रोला हो गया, दोहा हो गया, सब में 4 चरण होते हैं। फिर इसके बाद देखो कह रहे हैं 14वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग, देखो उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। देखो आकर्षण में पहला वर्ड कौन सा, आ लगाना, तो ढूंढ लो इसमें आ कहाँ है। देखो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो डी ऑप्शन लगा दिया। फिर इसका 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, सबको पता है 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इसके बाद देखो कौन सा 16वां क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है, बताओ। पीताम्बर में कौन सा समास होता है, बहुत बच्चे लगाते हैं दिन, लगाते हैं दिगु, ये सब नहीं है, ये याद रखना। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, याद रखना। यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आता है 17वां क्वेश्चन कि आंसू का तत्समक रूप कौन सा। ये तो बचपन से पढ़ते हो और 8 क्लास से पढ़ते हो आ रहे हो। आंसू कौन सा होता है, अस्मत तो अच्छे अंशु लगा चले जाते हैं, गलत है भाई। ये आँख भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अश्रु होगा, अश्रु मतलब आंसू होता है। फिर 18 क्वेश्चन देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार बना लो, इसको रट के चले जाना। इसमें 10 क्वेश्चन आपको देखना फर्स्ट 100% ये फंसे, कोई ना कोई सेट देखो 7 सेट होते हैं, किसी न किसी में जरूर फंसेगा ये। इसके बाद देखो क्या 19वां क्वेश्चन ये है कि तांबे शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन लगता है, तो इसमें देखो आपको याद करना चाहो तो याद कर ले, तो याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक याद करना चाहते हो तो इसमें इंपॉर्टेंट याद कर लेना। देखो ताप भी जो होता है हर साल ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ये चतुर्थ विभक्ति का है और बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन और चतुर्थ विभक्ति है, वचन बताना था और विभक्ति बताना था। अब 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ करें, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। अब बताओ सर्वनाम क्या होता है, वह हो गया या हो गया, इसमें क्या होता है सर्वनाम, जिसमें संख्या के नाम पर जो प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वह जो है ये सर्वनाम है, ठीक है ना। मनुष्य नहीं होगा, बचपन नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, तो या बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस तरीके से 20 क्वेश्चन तो यहाँ से होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है 50 नंबर क्वेश्चन आता है। 50 नंबर क्वेश्चन तो सबको पता है। इसके बाद ये खंड बा से स्टार्ट होता है। इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कौन बा से यहाँ पे गद्यांश पद्यांश होता है, 6 नंबर गद्यांश पद्यांश होता है। फिर इसके बाद देखो एक और होता है, गद्य पद में एक करना होता है। फिर इसके बाद आपको क्या आता है, खंड काव्य आता है। इसके बाद एक और आता है आपको जीवन परिचय आपको कोई एक याद करो, शुक्लयुग का याद कर लो, या फिर आपको याद कर लो ये फिर मैथिली शरण या फिर बिहारी या फिर महादेवी वर्मा का, इसमें से आपको एक फंस जाता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन 4 में से एक आराम से फंस जाएगा। पहला दूसरा चैप्टर का याद कर लो, फिर एक श्लोक आता है, श्लोक आप 2 लाइन में लिख देना। फिर इसका पत्र आता है, पत्र सबको पता है, लिखना आता ही है। और बाद लो इसके बाद देखो एक निबंध आता है, 7 नंबर निबंध आता है। 7 जो निबंध है उसको ना आप हेडिंग में हेडिंग करना, इस तरीके पूरे करोगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरी चीज़ करते हो तो आपके यहाँ से पूरे 2025 में कह रहे हैं आप 70 में कम से कम 70 में 75 65 नंबर तो फोड़ के आने वाले हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जीवन, ये बिल्कुल ये मॉडल पेपर है। आपके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ये जो 20 क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट, तो आप बाकी चीज़ तो सब रिपीट होते हैं, गद्यांश पद्यांश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।